तो देखो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, एक्चुअली डेटा ट्रांसफर मोड ही हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारा फर्स्ट मेथड था प्रोग्राम प्रोग्राम इनिशिएटेड, या सिंपली हमने उसको बोला था प्रोग्राम्ड आईओ। और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड मेथड, जो कि है इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ। आईओ मींस इनपुट आउटपुट या डेटा ट्रांसफर बिटवीन द डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस, विच इन्वॉल्व्स, जो हमारा डेटा ट्रांसफर है उसमें मेनली सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी, तीनों इन्वॉल्व होते हैं। या एक आध कोई डिवाइस की कमी होती है, तो वो हम डिस्कस करेंगे कैसे। तो जो हमारा प्रोग्राम्ड आईओ था, उसमें एक्चुअली क्या है कि हमने देखा था कि जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है सीपीयू टू मेमोरी टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो उसमें सारा ऑपरेशन, सारा इनपुट आउटपुट किसी प्रोग्राम्स के थ्रू होता है। मतलब प्रोग्राम्स विच इन्वॉल्व्स द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल या इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जिसमें होते हैं। तो अभी हमने जो डिस्कस किया है, कर चुके हैं पहले प्रीवियस लेक्चर में, प्रोग्राम्ड इनिशिएटेड आईओ कि सारी चीजें ओनली प्रोग्राम्स के थ्रू हैंडल होती थी। प्रोग्राम्स के थ्रू और सॉफ्टवेयर के थ्रू तो हैंडल हमेशा ही होती हैं, बट इन दैट केस ओनली इनपुट आउटपुट मॉड्यूल और प्रोग्राम वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसफर। तो उसमें क्या था कि सीपीयू हमारा कंटिन्यूअसली डिवाइस के स्टेटस रजिस्टर को चेक करता था कि स्टेटस रजिस्टर में डेटा है ट्रांसफर के लिए या नहीं है। और फ्लैग रजिस्टर होता था डिवाइस कंट्रोलर में, जो कि इस मेथड में भी होता है कि डिवाइस कंट्रोलर में, डिवाइस इंटरफेस में जो फ्लैग रजिस्टर और डेटा रजिस्टर्स हैं, उनको सीपीयू फ्लैग रजिस्टर को कंटिन्यूअसली चेक करता था प्रोग्राम्ड इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट मेथड में। और जैसे ही स्टेटस रजिस्टर में फ्लैग बिट सेट मिलती थी 1, तब सीपीयू को इंडिकेशन होता था कि नाउ डिवाइस इज रेडी फॉर डेटा ट्रांसफर, और डिवाइस के डेटा रजिस्टर में डेटा होता था जो कि ट्रांसफर होना होता था डेटा रजिस्टर से सीपीयू में या उस डिवाइस के डेटा रजिस्टर से डिवाइस में। तो उसमें क्या था कि सीपीयू कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता था, सीपीयू कंटिन्यूअसली बिजी रहता था कि डिवाइस के स्टेटस को चेक करने के लिए। और जैसे ही फ्लैग बिट उसको सेट मिलती थी, तब वो इनपुट आउटपुट इनिशिएट होता था। और जो भी इनपुट आउटपुट इनिशिएट होता था उसमें सीपीयू बिजी हो या ना हो, लेकिन ड्यूरिंग द इनपुट आउटपुट ट्रांसफर सीपीयू दूसरे प्रोग्राम पे स्विच नहीं कर सकता था। सीपीयू जब तक इनपुट आउटपुट ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक डेटा ट्रांसफर होता रहेगा प्रोग्राम्ड आईओ में, तब तक सीपीयू हमारा आइडल बैठा रहेगा। और जब सीपीयू की जरूरत होगी वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता रहेगा डिवाइस के रजिस्टर्स को। तो जब डेटा ट्रांसफर होता रहेगा उस बीच सीपीयू दूसरे प्रोग्राम को हैंडल नहीं कर पाएगा। दैट वाज आवर इनपुट आउटपुट ट्रांसफर थ्रू द programmed method. Okay, so today in this lecture we will now discuss the data transfer by using the interrupt initiated IO. तो मेनली हमारा इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ क्या है? इट इन्वॉल्व्स द कंसेप्ट ऑफ इंटरप्ट्स, और इंटरप्ट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरप्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम की फैसिलिटी है जिसमें कि कोई भी पेरिफेरल डिवाइस या कोई भी प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, मेनली रनिंग प्रोग्राम, सीपीयू को इंटरप्ट कर सकता है। इंटरप्ट मीन बाधा।
मतलब बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि यू आर डूइंग समथिंग, ओके, एंड सम कॉल्स अराइव और somebody disturbing you from your work. So it depends on you कि whether you respond to the interrupted request or not. ये तुम्हारे ऊपर है कि अगर कोई बीच में इंटरप्ट कर रहा है तो तुम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हो. Either you may accept the request or not. In very simple case, let's suppose कि मैं ये क्लास ले रहा हूं तुम लोगों की, ओके, और बीच में कोई कॉल आती है, तो आई एम प्रोसेसिंग माई जॉब, माई वर्क, माई प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ सीपीयू. इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि सीपीयू अपना प्रोग्राम या अपना टास्क कर रहा है और किसी डिवाइस ने उसको सिग्नल भेजा. अब सिग्नल कैसे भेजेगा कोई डिवाइस? सीपीयू हैज ए पिन. सीपीयू की जो तमाम पिन होते हैं, तुमने जो चिप देखी है डायग्राम में या फिजिकली देखी हो, तो इट इज सराउंडेड बाय द मैनी पिंस. सीपीयू के चारों तरफ डिफरेंट पिंस होते हैं. तो वन और मोर पिंस आर यूज्ड फॉर रिसीविंग द इंटरप्ट सिग्नल फ्रॉम प्रोग्राम्स और डिवाइसेस. तो सपोज करो आई एम टेकिंग द क्लास एंड बीच में कोई इंटरप्ट्स, फोन कॉल आती है, तो ये मेरे ऊपर है कि पहली चीज तो मैं फोन कॉल रिसीव करूं या ना करूं, और वो इस पे डिपेंड करता है कि वो फोन कॉल किस व्यक्ति की है. तो इसी तरह सीपीयू की अगर कोई इंटरप्ट आती है तो ये उसको हैंडल भी कर सकता है या सस्पेंड भी कर सकता है आगे. तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली इंटरप्ट. अभी मैंने शॉर्ट में इंटरप्ट को क्या बताया. शॉर्ट में इंटरप्ट हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है जो कि किसी पेरिफेरल डिवाइस से या किसी रनिंग प्रोग्राम से सीपीयू के पास आता है कि किसी काम के लिए सीपीयू के पास कोई रिक्वेस्ट आएगी, कोई सिग्नल आएगा. उसका मीनिंग क्या है कि वो प्रोग्राम या डिवाइस या हार्डवेयर या कीबोर्ड या माउस सीपीयू को कुछ सिग्नल भेज रहा है कुछ वर्क परफॉर्म होने के लिए. ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं. कुछ ये जो फर्स्ट स्लाइड है इसमें एक्चुअली पिछला प्रोग्राम इनिशिएटेड आईओ के लिए लाइंस लिखी हुई हैं कि जो प्रोग्राम इनिशिएटेड आईओ था उसमें सीपीयू हमारा कंटिन्यूअसली लगातार मॉनिटर करता रहता था स्टेटस रजिस्टर को, इनपुट आउटपुट इंटरफेस के स्टेटस रजिस्टर को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता था और देखता था कि फ्लैग बिट सेट है या नहीं. अब इसका जो इंटरप्ट इनिशिएटेड में हमारा बेटर तरीका ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर ने ऑपरेटिंग सिस्टम में इस तरह का मॉड्यूल बना दिया है कि जो इंटरफेस है वो सीपीयू को खुद इन्फॉर्म करेगा कि डिवाइस डेटा ट्रांसफर के लिए रेडी है या नहीं है. अभी क्या था, सीपीयू खुद से बार बार चेक करता था कंटिन्यूसली कि डिवाइस रेडी है या नहीं है प्रोग्राम्ड में. तो उसमें क्या था, सीपीयू कॉन्स्टेंटली चेक करता था, मॉनिटर करता था और बिजी भी रहता था. और जब डेटा ट्रांसफर हो रहा होता था तो सीपीयू दूसरा टास्क नहीं परफॉर्म कर पाता था. बट इसमें ऐसा नहीं है. इसमें डिवाइस सीपीयू को इन्फॉर्म करेगी और सीपीयू कमांड को इशू कर देगा डेटा ट्रांसफर के लिए और दूसरे टास्क में लग जाएगा. अब ये खाली नहीं बैठेगा सीपीयू. अगर दूसरा कोई प्रोग्राम है सीपीयू के पास तो उसको ड्यूरिंग डेटा ट्रांसफर के साथ साथ पैरेलल उसको हैंडल करने लग जाएगा. तो ये जो सेकेंड लाइन लिखी है कि बेटर ऑल्टरनेटिव इज टू स्टार्ट द आईओ एंड देन टू कंटिन्यू प्रोसेसिंग अदर प्रोग्राम्स ऑफ ओएस और यूजर प्रोग्राम. मतलब कि सीपीयू ने इनपुट आउटपुट स्टार्ट कर दिया और मतलब उस इंटरफेस और डिवाइस को जो कि इनपुट आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सपोज डिवाइस और मेमोरी के बीच, मेमोरी और डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो सीपीयू ने कमांड्स इशू कर दी, जनरेट कर दी. अब उन कमांड्स के थ्रू वो इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग होती रहेगी और सीपीयू दूसरे किसी प्रोग्राम को प्रोसेस करने में लग जाएगा
दूसरा प्रोग्राम या तो ओएस का होगा या यूजर प्रोग्राम होगा। तो जितने भी मोस्ट मॉडर्न सीपीयूज हैं और बहुत टाइम पहले के सीपीयू, तब से इंटरप्ट फैसिलिटी है। इंटरप्ट कोई नया कंसेप्ट नहीं है। सिंस द वेरी बिगनिंग, when the OS was designed, interrupt was available. Okay, 2 मिनट वेट करो जरा। ओके, सो जैसे कि मैं इंटरप्ट पढ़ा रहा था, और अभी इंटरप्ट्स आने के कारण मुझे थोड़ा उसको प्रोसेस करना पड़ा। देन आई एम ऑल्सो आई एम रिटर्निंग बैक टू माई जॉब। ओके, तो सेम इज द कंसेप्ट विद द सीपीयू। कि सीपीयू इंटरप्ट्स रिसीव अगर करता है तो उसको प्रोसेस करेगा और कमांड्स वगैरह इनिशिएट करके और फिर अपने एग्जिस्टिंग प्रोग्राम पर लौट जाएगा। मतलब कहने का अगर बहुत सिंपल वे में हम ये देखें तो व्हाट द सीपीयू डज, सीपीयू डज व्हाट एक्चुअली, कि सीपीयू ने कोई प्रोग्राम प्रोसेस हो रहा है, इंटरप्ट्स आया, तो उस इंटरप्ट्स को, अब उसकी पूरी मैकेनिज्म क्या है हम समझेंगे इसमें बाद में। तो उस इंटरप्ट्स को प्रोसेस करने के लिए शुरू किया सीपीयू, और जब वो प्रोसेसिंग होने लग गई तो सीपीयू फिर अपने वापस प्रीवियस प्रोग्राम पर लौट आया। इंटरप्ट्स फैसिलिटी को अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ है हम जो डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस और सीपीयू एक साथ पैरेलल में हमारे प्रोसेस कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब मेमोरी के लिए वो एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जबकि प्रोग्राम्ड में क्या था कि एक साथ नहीं कर सकते। अगर कोई प्रोग्राम्ड इनिशिएटेड आईओ में डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो जब आईओ चल रहा है तब सीपीयू वर्क नहीं करेगा। कहने का मतलब जब तक इनपुट आउटपुट हो रहा है तब सीपीयू आइडियली बैठा रहेगा, वो केवल चेक करेगा कि जब इनपुट आउटपुट कंप्लीट होगा तब सीपीयू चलेगा। तो इस इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ में हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो इंटरप्ट्स ही है। तो इसमें जो शुरुआत और एंड, मतलब कि इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफर की जो शुरुआत है और उसका कंप्लीशन, वो इंटरप्ट्स के थ्रू होगा। बाकी जो मीनवाइल डेटा ट्रांसफर है वो चलता रहेगा सीपीयू के कमांड्स जनरेट करने के बाद डिवाइस द्वारा अपने आप। ठीक है, मतलब सीपीयू को बीच में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है कि एक एक बाइट बाई बाइट सीपीयू ट्रांसफर करता रहे जैसे कि प्रोग्राम में था। ओके, तो एज आई एक्सप्लेन रिसेंटली, इंटरप्ट हमारा क्या है, ओएस की फैसिलिटी है, या ओएस की वो फैसिलिटी है जिसमें सीपीयू के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट होता है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर द्वारा। ठीक है, मतलब कोई भी रनिंग प्रोग्राम या हार्डवेयर सीपीयू के लिए सिग्नल जनरेट करता है उस रिक्वेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि रिक्वेस्ट तो सीपीयू ही प्रोसेस करेगा ना, और सीपीयू को ओएस कंट्रोल करता है। ओएस हम पढ़ चुके हैं कि इट कंट्रोल्स द मेमोरी, सीपीयू एंड ऑल द हार्डवेयर डिवाइस। बट जो भी कंट्रोलिंग है, जो भी प्रोसेसिंग है, जो भी प्रोग्राम की प्रोसेसिंग है सॉफ्टवेयर की, दैट इज परफॉर्म बाय द सीपीयू। तो इंटरप्ट्स का मतलब ये है कि कोई रिक्वेस्ट आई, सिग्नल आया, तो उसका पर्पज के सीपीयू का वो अटेंशन चाहता है। मतलब वो रिक्वेस्ट ये चाहता है कि सीपीयू उसको परफॉर्म करे। तो इंटरप्ट्स जब आती है तो ये क्या करता है, सीपीयू को इंटरप्ट करेगा। और सीपीयू का अटेंशन का मतलब ये है कि सीपीयू क्लॉक साइकिल्स को वो डिमांड कर रहा है, वो रिक्वेस्ट। तो इंटरप्ट्स हमारी बहुत जनरल सिचुएशन। अब आज के टाइम पे भी हमारे सिस्टम हैं, हार्डवेयर हैं, ओएस हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड विद दिस इंटरप्ट फैसिलिटी। तो बहुत कॉमन है, जितना हम इसको सोच रहे हैं वैसा नहीं है। अगर हम कीबोर्ड से की प्रेस करते हैं, दैट सेंड्स द इंटरप्ट टू सीपीयू। माउस पे क्लिक करते हैं, दैट आल्सो सेंड्स द इंटरप्ट।
अगर हार्ड डिस्क पे कोई डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है या स्टार्ट होता है पेन ड्राइव से, तो ऑल दीज इवेंट सेंड्स द इंटरप्ट टू सीपीयू। इवन के जो सिस्टम क्लॉक है हमारी, वो भी सीपीयू को एक रेगुलर इंटरवल के बाद इंटरप्ट भेजती रहती है। तो हार्ड डिस्क हैं या दूसरी डिवाइस हैं, तो जब वो हमारा टास्क फिनिश कर लेती हैं तो सीपीयू को इंटरप्ट भेजती हैं। हमारे सेंसर्स हैं, डिटेक्टर्स हैं, तो जो भी हार्डवेयर है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है या कंप्लीट करता है, बात करता है, ऑल सेंड्स टू सीपीयू। तो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, इंटरप्ट हमारी दो टाइप की होती है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो हार्डवेयर इंटरप्ट्स वो हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर के थ्रू आती हैं, और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट सिमिलरली जो रनिंग प्रोग्राम हमारे सेंड करते हैं। तो हार्डवेयर इंटरप्ट्स में जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो सीपीयू को रिक्वेस्ट भेजती हैं। कोई हार्डवेयर फॉल्ट आया, कोई माउस क्लिक किया तुमने, कीबोर्ड से प्रेस किया, वो सब हार्डवेयर हमारी इंटरप्ट्स हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं हमारी, जैसे सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल अभी मैं बताऊंगा। या अ, जैसे तुम्हारा सॉफ्टवेयर फॉल्ट है, ओके, ये किसी का स्पीकर गड़बड़ कर रहा है शायद। ओके, तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स अभी और आगे आएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जो सॉफ्टवेयर एरर्स हो सकती हैं हमारी। सॉफ्टवेयर एरर्स मतलब कि इंटरनल टू सीपीयू भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर इंटरप्ट्स, तो सिंपली के जो भी हार्डवेयर हैं कंप्यूटर्स के साथ अटैच, वो अगर सीपीयू को कोई सिग्नल भेजते हैं तो दैट इज ए हार्डवेयर इंटरप्ट। वो हार्डवेयर चाहे तो कंप्यूटर का खुद का पार्ट हो या कोई बाहरी डिवाइस हो। जैसे कोई प्रिंटर है, ठीक है, अगर प्रिंटर में तुमने कमांड दिया प्रिंट आउट, ठीक है, अब तुमने प्रिंट आउट दे दिया, उसमें पेपर नहीं है, तो क्या होगा? प्रिंटर जो है सीपीयू को एक इंटरप्ट भेजेगा और ओएस के माध्यम से डिस्प्ले होगा कि प्रिंटर आउट ऑफ पेपर, या कार्टेज नहीं है, या कोई भी जो भी प्रॉब्लम है या रिक्वेस्ट है, या प्रिंटर इनिशिएट हो रहा है, एंड कर रहा है, ओके, तो ऑल दीज थिंग्स विल सेंड द इंटरप्ट टू सीपीयू। कोई डिवाइस है, रेडी है, तो हार्डवेयर इंटरप्ट्स, जैसे हमने की प्रेस किया, माउस बटन प्रेस किया, या कोई डिस्क है, मतलब हार्ड डिस्क है, या कोई अदर डिस्क है, वो डेटा फैच कर रही है या डेटा कॉपी कर रही है, तो वो सब क्या है, सीपीयू को इंटरप्ट सेंड करते हैं। इंटरप्ट्स कोई ऐसा नया कोई कंसेप्ट नहीं है, वो सब जो हम जनरली देखते हैं एक्चुअली। अब जैसे हम जनरल लाइफ में बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, लेकिन एक जनरल यूजर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से ज़्यादा कुछ नहीं जानता है। वो केवल इतना जानता है कि प्ले स्टोर से हमने कोई ऐप डाउनलोड किया और ये कंप्यूटर, मतलब हमारा मोबाइल या कंप्यूटर उस पर काम करेगा, मतलब उस पर। जबकि अगर हम कंप्यूटर साइंस के पीपल्स हैं तो हम जानते हैं कि प्रोग्राम या ऐप जो भी है वो मेमोरी में आ, हमारा लो लेवल कोड होके, और प्रोसेसर उसको वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है, और पूरी प्रोसेसिंग हम जानते हैं। तो अब आते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स पर। अभी हार्डवेयर इंटरप्ट्स के एग्जांपल मैंने बता दिए हैं। तो इसमें एक चीज और होती है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो अगर कोई हार्डवेयर इंटरप्ट हमारी पहुंचती है सीपीयू को, तो उसको इंटरप्ट रिक्वेस्ट बोलते हैं। और ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट आईआरक्यू, इसके स्टैंडर्ड कोटेशन होते हैं। जब तुम बीटेक वगैरह में माइक्रो प्रोसेसर पढ़ोगे डिटेल में, तो उसमें देखोगे कि आईआरक्यू
कि कई प्रायोरिटी लेवल्स भी होते हैं, किस प्रायोरिटी की रिक्वेस्ट अगर आएगी तो सीपीयू हैंडल करेगा, और अगर लो प्रायोरिटी की आएगी तो सीपीयू रिजेक्ट करेगा। तो एक चीज और होती है, जो हार्डवेयर रिक्वेस्ट प्रोसेस होती हैं, या कोई भी हमारी जो इंटरप्ट प्रोसेस होगी, मेनली अगर हार्डवेयर रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है तो इट इन्वॉल्व्स द डिवाइस ड्राइवर। क्योंकि हार्डवेयर इंटरप्ट हमारी जब सीपीयू के पास आएगी तो इट इंडिकेट्स द सर्विस फ्रॉम ए हार्डवेयर। तो अगर जिस हार्डवेयर की सर्विस के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, इंटरप्ट आ रही है, उसका डिवाइस ड्राइवर इन्वॉल्व होगा ही होगा, क्योंकि जब वो सर्विस परफॉर्म होगी तो डिवाइस का अगर कम्युनिकेशन होगा सीपीयू से, तो ओएस डिवाइस के डिवाइस ड्राइवर के थ्रू ही करेगा। अब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स की तरफ आते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हमारे बहुत कॉमन है। ओके, यस। और इसका सिंपल कंसेप्ट ये है कि जो रनिंग प्रोग्राम है वो इंटरप्ट्स भेज रहा है सीपीयू को, सिग्नल भेज रहा है, वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स है। तो ये किसी एक्सेप्शनल कंडीशन के द्वारा जो प्रोसेसर में हो सकती है, या कोई सॉफ्टवेयर या रनिंग प्रोग्राम के थ्रू सीपीयू को पहुंच सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई तुमने डिवाइड बाई जीरो ऑपरेशन परफॉर्म किया, तुम्हारे प्रोग्राम में है डिवाइड बाई जीरो। भाई तुम्हें मालूम नहीं, तुमने लिखा a माइनस बी डिवाइडेड बाई सी। अब तुमने a और b की वैल्यू इक्वल अगर पुट कर दी इनपुट पे, तो वो डिवाइड बाई जीरो ऑपरेशन हो जाएगा। जावा में जो तुमने पढ़ा होगा एक्सेप्शन, शायद किसी को याद हो, एक्सेप्शन हैंडलिंग। कोई बताएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग? जावा में पढ़ चुके हो, सी प्लस प्लस में भी होता है और अदर लैंग्वेजेस में भी होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शंस मतलब वो एरर्स जो सीपीयू द्वारा हैंडल नहीं की जा सकती। क्योंकि सर जो रन टाइम पे हमारे एरर्स आते हैं सर, हाँ शायद उसी को बोलते हैं। हाँ, एग्जैक्टली रन टाइम एरर्स आर द एक्सेप्शंस। रन टाइम एरर्स यस मतलब सर। क्या है कि सीपीयू उसको हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि रन टाइम एरर्स आर हैंडल्ड, रन टाइम प्रोग्राम सीपीयू हैंडल्स द रनिंग ऑफ द प्रोग्राम प्रोसेसिंग। तो अब जैसे सपोज करो कि तुमने डिवाइड बाई जीरो हो गया, तो वो सीपीयू को एक इंडिकेशन भेजेगा। तो इंडिकेशन भेजेगा तो स्क्रीन में उस इंटरप्ट्स के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होगी और लिख के आएगा कि डिवाइड बाई जीरो एरर या कोई भी दूसरा केस। जैसे एरे आउट ऑफ बाउंड हमने पढ़ा है कि एरे की साइज तुमने सपोज 10 ले रखी है और तुम एक्सेस कर रहे हो एरे का 12th एलिमेंट, तो 12th जब उसमें है ही नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। चलो अभी okay.